सुप्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा 7, पाठ 5, प्रकरण व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज। हम अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम का, प्राणायाम का, योगासन का सहारा लेते हैं, पर आजकल के आधुनिक युग में ये सब हमसे दूर हो गया है। लेकिन पहले के हमारे ऋषि मुनि लोग, पूर्वज किस प्रकार से अपने जीवन में इस व्यायाम एक्सरसाइज को अपनाते थे एवं इस पे कार्य किया करते थे, और आजकल हम लोग इस व्यायाम के लिए क्या करते हैं, आइए इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। आयुर्वेद ऐसा वेद जिसमें हमारे स्वस्थ रहने की कामना की गई है, और कैसे स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, और इसे चरक मुनि ने लिखा है। तो आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पथ्यासु व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्, अर्थात जो परहेज से खाता है, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, और पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। तो ये 3 बातें इस पैराग्राफ में बताई गई है। नंबर 1, परहेज से खाने वाला, आवश्यकता से अधिक नहीं खाने वाला, ऐसी चीज़ें जंक फूड वगैरह नहीं खाना जिससे हमें नुकसान होता है, और प्रतिदिन व्यायाम करने वाला, एक्सरसाइज, दौड़ भाग कूद, योगा आसन प्राणायाम इत्यादि करने वाला। और तीसरा, पुरुष हो तो स्त्री और स्त्री हो तो पुरुष के विषय में अपने आप को संयमित रखना, अपने विचारों को, अपने इंद्रियों पर संयम रखना। यह 3 बातें जो भी पालन करता है वह कभी रोगी नहीं होता। स्वास्थ्य की उपर्युक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्यमणि है। व्यायाम मध्यमणि का मतलब सेंटर, बिचौलिया, जिसे रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, बैकबोन। व्यायाम का अभ्यासी यदि कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका वह अपथ्य भी पच जाता है, अर्थात व्यायाम करने से हमारे पेट के सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, और गलती से अगर हम कुछ खा भी लेते हैं तो वह उसे पचा लेता है, अर्थात आपको बीमार नहीं होने देता। चलिए कहानी के माध्यम से समझें। 2 लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है? गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ 2 हल हैं, एक को हम रोज़ खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है, और दूसरा जो घर में पड़ा रहता है वह बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो गया है। यही भेद हम दोनों में है। मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ, वहाँ दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ, पर तुम्हें देखता हूँ कि तुम कोई काम अपने हाथ से नहीं करते, सब काम नौकर से करवाते हो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान हैं, तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी पर सैर के लिए चले जाते हो। इसी कारण तुम कमज़ोर रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, परिश्रम सहज व्यायाम है, तुमसे वह भी नहीं होता। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बन जाता है, अर्थात कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है, इसीलिए तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। तो इस वार्तालाप से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर
खेलना कूदना भी चाहिए। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं वे बहुत जल्द रोगी हो जाते हैं। इसीलिए हमें कुछ समय निकालकर कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो अपनी दिनचर्या में सुबह शाम जब भी आप पढ़ लें उसके बाद अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, उसे प्रसन्न रखने के लिए कोई भी एक्सरसाइज करना चाहिए। गेम तो आजकल बहुत हैं, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, परंतु मोबाइल के गेम की बात यहाँ नहीं की गई है। यहाँ पर शारीरिक व्यायाम की बात की गई है। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है, इसीलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। तो यही ध्यान देने योग्य बात है। महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अर्थात सबसे अधिक इम्पोर्टेंट धन है वह आपका स्वास्थ्य है। एक सूक्ति है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, संबंधी गए तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। इसीलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल धन है, इसीलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का है ना। व्यायाम किस समय करना चाहिए तो उसके बारे में बताया जा रहा है। रोज़ बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना भी उत्तम है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी व्यायाम है, इससे बहुत लाभ होता है। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, अर्थात ऐसा कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी कार्य करें जिससे हमारे शरीर के अंदर गति पैदा हो, तेज पैदा हो, थोड़ी थकान महसूस हो, ऐसा कार्य व्यायाम कहलाने के योग्य हो जाता है। खून का दौरा बढ़े, इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं, उसे हमें यथाशक्ति नियमपूर्वक करना चाहिए। तो वैक्सर जिम ही ज्वाइन कर लेना व्यायाम नहीं है। जिम से अलावा बहुत सारे खेल यहाँ बताए गए। हम लोग कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, ये सब व्यायाम है। बैठ कर के भी गेम होता है, लूडो गेम है, चेस गेम है, परंतु यह माइंड के लिए है। शरीर के लिए उन गेमों को ही खेलना है जिसमें शरीर में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। गति बढ़े, खून बढ़े, थोड़ी थकान हो, दौरा इत्यादि का प्रयोग किया गया हो, तो इन सब व्यायाम को हमें करना चाहिए। और व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए। ऐसी जगह पर खेलना चाहिए जहाँ पर खुला आसमान हो, हवादार हो, हवा का आना जाना हो और प्रकाश हो। प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भी व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। व्यायाम करते समय इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। देखिए, व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इसीलिए
व्यायाम करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि भोजन के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना है, भूख लग रही हो उस समय व्यायाम नहीं करना है, व्यायाम करने के बाद में तुरंत पसीना पोंछना है और धीरे धीरे व्यायाम करना है। सांस भी धीरे धीरे लेना है, सांस की गति बढ़ जाए तो तुरंत थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, सामान्य होने पर ही आगे उस व्यायाम को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। बालकों को कबड्डी फुटबॉल आदि खेल कर व्यायाम करना चाहिए। कोई ना कोई कसरत अवश्य करो जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। इस प्रकार से हमारा यह व्यायाम नामक चैप्टर पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास पर नज़र डालें। चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई हैं? पाठ के आरंभ में इन 3 बातों पर हमने चर्चा की थी। दूसरा है व्यायाम करने का उचित समय कौन सा है? सुबह शाम है, वो भी हम इस पर विशेष बात हुई थी हमारी। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है, इस विषय पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करिए। जो इस अभ्यास में यह प्रश्न दिए गए हैं यह मेरी तरफ से हैं, लेकिन आपके अपने स्वेच्छित विचार भी व्यायाम के ऊपर हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसे याद करें, समझें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।